अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानिया कंवल। आप देख रहे हैं N22 न्यूज़ पर तारीख़ी वर्षा के हवाले से डॉक्यूमेंट्री। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी पहुँच सके। नाज़रीन, आज हम आपको सेवन शरीफ और अल्टी बस्ती के हवाले से आगाह करेंगे। सेवन शरीफ सेवन दरअसल शिव वाहन लफ्ज़ से बना शिव हिंदू भगवान का नाम है और वाहन का मतलब बस्ती है। मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सेवस्तान सेवन शरीफ में तशरीफ़ आवरी से पहले जहाँ एक जालिम और अयाश हिंदू राजा जिसर जी चौपट राजा की हुक्मरानी थी। चौपट राजा के अपनी रियाय पर मुजालिम इतने बढ़ गए कि मकूला मशहूर हो गया कि अंधेर नगरी चौपट राज। चौपट राजा का किला एक मजबूत तारीखी किला था जिसका जिक्र बरतानवी फ़ौज के लेफ्टिनेंट विलियम ने अपनी किताब में भी किया। इस किले का जिक्र मारूफ मौरख भरमल महरचंद अडवाणी ने अपनी किताब सिंधी हिंदन जी तारीख लिखा है। ये तारीखी किला कबल इस मसीह से मौजूद है। ये एक मजबूत तरीन किला तस्वर किया जाता था जो एक कलंदर के जलाल से उल्ट गया और रहा मट्टी का ढेर बन चुका है। वहाँ ही एक और अल्लाह के एक नेक बंदे दरवेश सिकंदर बोदला सेवस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे। एक रात उन्होंने गैब से आवाज़ सुनी कि एक मर्द कलंदर आ रहा है जहाँ वह जुल्मत के अंधेरे मिटा देगा। कहते हैं कि दरवेश बोदला ने ऊंची आवाज़ में नारे लगाने शुरू कर दिए, जालिम बादशाह से निजात दिलाने मेरा मुर्शद आ रहा है। जब ये नारे जालिम राजा तक पहुँचे तो इसने दरवेश को कैद करवा दिया, लेकिन ये कैद भी दरवेश के नारों को बंद ना कर सकी। कहते हैं कि बहुत अरसा तक बोदला बहार इस जालिम की कैद में रहे। जालिम बादशाह ने दरवेश पर बेइंतहा मुजालम ढाए मगर दरवेश की ज़बान बंदी ना करवा सके। बस एक ही जुमला निकलता, मेरा मुर्शद आ रहा है। उधर हज़रत लाल शहबाज कलंदर मरवंदी अजब खस्तान से वादी महरान सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रूहानी फैज़ बांटने के बाद जब सेवस्तान तशरीफ़ लाए तो वहाँ शराब व शबाब के महफल अरूज पर थी। आपके वहाँ आने पर यह महफल खुद ब खुद बंद होना शुरू होगी। कुछ दिनों बाद वहाँ के अयाश लोगों ने चौपट राजा को शिकायत की कि एक दरवेश के आने से उनका नाजायज़ कारोबार ठप हो गया है। चौपट राजा खुद अयाश था, इसलिए इसने कोतवाल को हुक्म दिया कि दरवेश और इसके मुरीदों को इसकी रियासत से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हो गए। सिपाही जब आपके खेमे में दाखिल होने लगे तो उनके जिस्म एक जगह सख्त हो गए। भरपूर ताकत के बावजूद सिपाही आगे ना बढ़ सके। जब उन्होंने वापसी का इरादा किया तो उनकी ताकत बहाल होगी। ताकत बहाल होते ही सिपाहियों ने दोबारा खेमे की तरफ बढ़ना चाहा तो फिर सख्त हो गए। आखिर सिपाही वापस लौट गए। चौपट राजा सारा वाक़या सुनकर आग बगोला हो गया और नजूमियों से वजह पूछी। उन्होंने जाचा बनाने के बाद राजा को बताया कि ये वही मुर्शद है जिसका जिक्र कैद खाने में दरवेश करते हुए कहता रहता है कि मेरा मुर्शद आ रहा है। नजूमियों और वजीरों के मशवरे पर चौपट राजा ने सोने की अशरफियों और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े थाल हज़रत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत भिजवाए ताकि आप किसी और जगह तशरीफ़ ले जाएं। आपने तमाम अशरफिया हीरे जवाहरात को आग में फेंक दिया। कुछ ही लम्हों में सारा सोना हीरे जवाहरात खाक का ढेर बन गए। राजा चौपट का वजीर इस मंजर को देखकर हक्का बक्का रह गया और खौफजदा होकर वापस चला गया। हज़रत शहबाज कलंदर को रूहानी तौर पर इल्म था कि एक दरवेश चौपट राजा की कैद में अजियत झील रहा है। एक रोज़ आपने किला की जानब रुख करके पुकारा, बोदला अब आ जाओ मेरे पास। कैद खाने में दरवेश सिकंदर बोदला जो हर वक्त पुकारते रहते थे कि मेरा मुर्शद आ रहा है, उन्होंने अपने मुर्शद की रूहानी आवाज़ महसूस कर ली। वो खुशी से पुकारने लगे, मेरा मुर्शद आ गया। दरवेश बोदला की बेड़ियाँ खुद ब खुद टूट गई और कैद खाने का दरवाज़ा खुल गया। दरवेश बोदला कैद खाने से निकले और अपने मुर्शद हज़रत शहबाज कलंदर की खिदमत में पेश हो गए। जब चौपट राजा को तमाम वाक़यात का इल्म हुआ तो इस करामात को शुबदाबाजी करार दे दिया गया। फिर इसने बड़े बड़े जादूगरों और नजूमियों को तलब किया और उन्हें हज़रत लाल शहबाज कलंदर का मुकाबला करने का हुक्म दिया। जादूगरों और नजूमियों ने राजा को बताया कि हज़रत की रूहानी ताकत के सामने हमारे काले जादू का वार नहीं चल सकता। उनकी रूहानी ताकत को ज़ायल करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह उनके शक्ल में हराम ग़िज़ा दाखिल की जाए। जादूगरों की बताई हुई तरकीब के मुताबिक राजा ने हराम जानवर के गोश्त से तरह तरह के पकवान तैयार करवा कर आपकी खिदमत में भिजवाए।
खाने इस तरह तैयार किए गए थे कि पता न चल सके कि हराम जानवर के गोश्त से बने हैं। हजरत शहबाज कलंदर हराम खाना देखते ही जलाल में आ गए। आपने ये कहकर हराम खाना उलट दिया कि इस काफिर की तकदीर में हलाकत और बर्बादी लिखी है, उसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही आपने हराम खाना उल्टा, उसके साथ ही शदीद जलजला आया और चौपट राजा का मजबूत किला भी उलट गया। यूं सेवन शरीफ की आवाम को एक जालिम और अयाश राजा से निजात मिल गई। चौपट राजा के उल्टे हुए किला के आसार अब भी सेवन शरीफ में इबरत के तौर पर मौजूद हैं, जिसे मुकामी लोग उल्टी बस्ती के नाम से पुकारते हैं। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल N22 न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो बआसानी पहुँच सके।